पिछले एपिसोड में हमने देखा था बाहर अपना सरनेम चेंज करती है, जिस पर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। एकेडमी में 2 लाख लीरा फीस पे करने के बाद वो अपना नाम बाहर या वर्जू के बजाय बाहर ओर से लिखवाती है। एपिसोड की शुरुआत में बाहर कुकिंग करती दिखाई गई है, जहां वो चुपके चुपके से अपने टेस्ट की तैयारी करती है। पैरों की आहट से हड़बड़ाकर वो सब कुछ फेंक कर अपनी बुक को छुपा रही है। ऊमे और उरास अजीब नज़रों से अपनी मदर को देखते हैं। ऊमे बाहर के पास पेंसिल देख लेती है, जिस पर बाहर उसे बताती है ये उसने सर खुजाने के लिए रखी है। अगले सीन में हम बाहर को देखते हैं, जो सफाई के दौरान भी छुपकर पढ़ाई करती है। निव्रा की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से काम पर लग जाती है और उसके जाते ही फिर से बुक्स निकाल लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है टेबल पर निव्रा बाहर को कुछ समझा रही है, मगर बाहर मोबाइल पर कुछ और समझ रही है। और जब निव्रा को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ड्रामे के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऊमे को, जो अपनी मदर को पेंटिंग कंटेस्ट में विनर होने का बताती है। तभी उरास भी वहां आ जाता है और अपनी सिस्टर को हक करके कांग्रेस कहता है, जिस पर ऊमे बताती है ऑडिटोरियम में अवार्ड सेरेमनी है और बाहर को वहां आना पड़ेगा, जिस पर बाहर परेशान होकर कोई जवाब दे नहीं पाती। तभी वहाँ तैमूर आ जाता है, जो आते ही उरास को टोकता है कि वो टेस्ट की तैयारी के बजाय यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया कर रहा है। जिसके बाद उरास वहाँ से उठकर चला जाता है। तैमूर के बैठते ही ऊमे भी उठकर जाती है। तैमूर के हैरान होकर पूछने पर बाहर कहती है बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद तैमूर बाहर से बातचीत की कोशिश करता है, मगर वो खामोश रहकर इग्नोर करती है और कोई बात नहीं करती। अगली सुबह बहार और उरास नाश्ता कर रहे हैं। उरास अपनी टेस्ट की तैयारी भी कर रहा है। गलत प्रोनाउंसिएशन करने पर बहार उसकी करेक्शन करवाती है। तभी दरवाज़ा नॉक होने पर निव्रा डोर ओपन करती है। बहार की मदर यानी ओल्ड चिचिक उनसे मिलने आई है। तभी बहार आकर अपनी मदर से मिलती है, जिस पर ओल्ड चिचिक बताती है वो उरास के लिए मीठा बनाकर लाई है, क्योंकि आज उसका टेस्ट है। ये सुनकर निव्रा उरास से कहती है दुनिया के सारे साइंटिस्ट ये मीठा खाकर ही कामयाब हुए हैं। बहार के कहने पर उरास निव्रा की बातें इग्नोर करके ज़रा सा मीठा टेस्ट करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ओल्ड चिचिक बहार को गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है। दरवाज़ा बंद करके बहार जल्दी से अपने रूम की तरफ भागती है। दूसरी तरफ ऑडिटोरियम में बहुत से लोगों को देखते हैं। ऊमे अपनी फ्रेंड पार्ला के साथ दरवाजे पर नजर आती है। पार्ला के पूछने पर ऊमे बताती है वो अपनी मदर का वेट कर रही है। ये सुनकर पार्ला ऊमे को लकी कहती है। ऊमे के पूछने पर पार्ला कहती है उसके फादर अमेरिका से उसे सपोर्ट करते हैं और उसकी मदर को उसकी पेंटिंग वाली हैबिट के बारे में पता ही नहीं। कुछ देर के बाद दोनों सीट पर बैठ जाती हैं। ऊमे को अपसेट देखकर पार्ला कहती है उसे कोई तंग करने वाला है ही नहीं। बोर हो जाने पर वो रात को बाहर भी जाती है। ऊमे की हैरानी से देखने पर पार्ला कहती है वो सब ग्रेफिटी करने जाती है। फिर वो ऊमे को भी ग्रेफिटी के लिए आने का कहती है, जिस पर ऊमे कोई जवाब नहीं देती और अपनी मदर को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ बाहर जल्दी में गाड़ी की कीज लेकर निव्रा को बताकर निकल जाती है, जिस पर वो गुस्से से चिल्लाती है। निव्रा को इग्नोर करके बाहर वहाँ से चली जाती है। तभी ऊमे का फ़ोन आ जाता है, जिस पर वो फ़ोन को पावर ऑफ करके अपनी मदर का लाया हुआ मीठा खाकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें ऊमे और पार्ला को दिखाया जाता है, जहाँ पार्ला को अवार्ड देने के बाद ऊमे को स्टेज पर बुलाया जाता है। ऊमे विनर का अवार्ड रिसीव करती है, जबकि पार्ला उसकी पिक्चर्स ले रही है। विनर का अवार्ड रिसीव करके विनिंग स्पीच में ऊमे से थैंक यू बोलती है और अनहैप्पी फेस के साथ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। इस सीन में बाहर का टेस्ट चल रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मगर बाहर बहुत होपफुल नज़र आती है। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। बाहर केक और कैंडल्स लेकर ऊमे को पैसिफाई करने के लिए उसके रूम के बाहर खड़ी डोर ओपन करने को कहती है, मगर ऊमे अपनी मदद से जाने को कहती है। बाहर के मुसलसल नॉक करने पर भी ऊमे डोर ओपन नहीं करती।
ड्रामे में 10 दिन बाद का दिखाया जाता है। बाहर अपना रिजल्ट चेक करने के लिए लैपटॉप लेकर बैठी है। कांपते हाथों से वो अपना नाम एंटर करती है। कुछ देर बाद स्क्रीन पर बाहर का नाम आ जाता है, यानी वो पास हो गई है। बाहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो नाचने लगती है। बाहर अपनी सक्सेस पर बहुत ज़्यादा खुश है। बाहर अकेले पागलों की तरह नाच रही है क्योंकि उसकी 79.4 परसेंटेज आई है, यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं। इसी दौरान उरास का भी मैसेज आ जाता है, उसकी 75 परसेंटेज आई है, यानी माँ और बेटा दोनों पास हो गए हैं। उरास के पास होने की खबर से वो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। इमोशनल होकर फिर से स्क्रीन को देखकर रोने लगती है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। रैंगिन चीफ के साथ मिलकर असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई करने वालों के फॉर्म देखती है। तभी अचानक बाहर के फॉर्म देखकर रैंगिन की हालत ख़राब हो जाती है और वो परेशान हो जाती है। बाहर की परसेंटेज देखकर चीफ कहता है, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर की हमें ज़रूरत है। जिस पर दूसरा डॉक्टर उसकी एज ज़्यादा होने का कहता है। ये सुनकर रैंकिन उसकी फाइल देखकर कहती है, एज के अलावा इसका लिवर ट्रांसप्लांट भी हो चुका है। ये सारे ऑब्जेक्शन सुनकर चीफ बाहर को रिजेक्ट कर देता है। रूम से बाहर निकलकर रैगिन तैमूर को फ़ोन करके जल्दी से आने का कहती है। ये सुनकर वो जल्दी आ जाता है। तैमूर के आते ही रैगिन उसे बाहर के असिस्टेंट वाले फॉर्म का बताती है, जिसे सुनकर तैमूर सख्ते में आ जाता है। रैगिन उसे बाहर के सरनेम का बताती है, जो चेंज हो गया है। वो ये भी कहती है 60 to 70% चीफ ने बाहर के फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया था, मगर उसकी लिवर ट्रांसप्लांट वाली बात सुनकर चीफ ने रिजेक्ट कर दिया है। रैगिन कहती है उसे इस हॉस्पिटल में बाहर नहीं चाहिए, इसलिए वो जाकर चीफ से बात करके मामला ख़त्म कर दे। रैगिन की बात सुनकर तैमूर चीफ के रूम की तरफ जाता है। तभी चीफ बाहर को निकलता है, मगर तैमूर को देखकर वो रूम में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ बाहर को दिखाया जाता है, जो कुकिंग कर रही है। तभी फ़ोन बजता है, जिसे वो अपनी नाक से क्लिक करने की कोशिश करती है। फ़ोन उसी हॉस्पिटल से था जहां बाहर ने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया था। ये सुनकर वो एक्टिव हो जाती है। वो बताते हैं उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, जिस पर बाहर उनसे रीज़न पूछती है, मगर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि डिसीजन हो चुका है। ये बात सुनकर बाहर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद बाहर और उरास को दिखाया जाता है, जो किचन में है। उरास किचन में बाहर की हेल्प करता है। वो अपनी मदर से पूछता है घर की जिम्मेदारी के साथ साथ उसने टेस्ट की तैयारी कैसे की और क्या उसके फादर और दादी भी जानते हैं इस बारे में। उरास अपनी मदर से पूछता है उसने ये बात क्यों उरास से छुपाई, जिस पर बाहर बताती है उसे किसी पर बिलीव नहीं था और शायद उरास को ये जानकर शर्मिंदगी होती। इस पर उरास अपनी मदर को हक करके कहता है उससे अपनी मदर पर फ़ख्र है और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। फिर उरास बाहर से पूछता है 79 परसेंटेज कैसे हासिल की, जिस पर बाहर स्माइल करके टोकती है उसकी परसेंटेज 79 नहीं बल्कि 79.4 है। तभी वहाँ तैमूर आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में है और आते साथ ही बाहर की खैरियत पूछता है, जिस पर वो हैरत से अपने ठीक होने का बताती है। तैमूर कहता है उसके पास एक अच्छी खबर है। ऐसा कहकर वो कुछ खाने लगता है और बाहर क्यूरियस होकर उसे देखती है, जिस पर वो उसे खाने का इशारा करता है। वो बाहर खामोश हो जाती है। तैमूर कहता है वो वेकेशन पर जा रहे हैं। बाहर खुश होकर तैमूर के साथ आने का पूछती है, जिस पर वो उसे मना कर देता है कि बाहर और चाला दोनों वेकेशंस पर जा रही हैं ताकि बाहर का जहन फ्रेश हो जाए। ऐसा कहकर तैमूर अपनी मदर के पास चला जाता है, जबकि बाहर और उरास एक दूसरे को हैरत से देखते हैं।
अगला सीन हॉस्पिटल का है, जहाँ न्यू असिस्टेंट्स ने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया है और मिस सेरेन उनकी ड्यूटीज़ बताती है। तभी वहाँ डॉक्टर तैमूर और उसका फ्रेंड आ जाते हैं। यहाँ रैगिन पहले से खड़ी है। ये लोग असिस्टेंट्स को देखकर बहुत खुश होते हैं। तैमूर रैगिन की स्मार्टनेस की तारीफ़ करता है, जिसकी वजह से बाहर को टाइम पर रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसा कहकर दोनों स्माइल करते हैं। कुछ देर के बाद रैगिन वहाँ से चली जाती है और तैमूर असिस्टेंट्स के पास आ जाता है, जिसके बाद मिस सेरिन सबका इंट्रोडक्शन करवाती है। इस सीन में बाहर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर एवरिन के पास आई है। एवरिन उससे कहता है सब कुछ नॉर्मल है, मगर बाहर का मोरल लो है, जिस पर बाहर उसे अपनी स्टोरी बताकर कहती है मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की थी। तभी एवरिन बताता है वो उसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करने वाला है, जिस पर बाहर कहती है अगर वो असिस्टेंट बन जाती तो उसे भी उनके साथ काम करने का मौका मिलता, मगर ऐसा हुआ नहीं। वो अब वकेशंस पर जा रही है। ये सुनकर एवरिन उसे टाइम पर मेडिसिन लेने का कहता है और मायूस ना होने की एडवाइस करता है। Kendini bırakma. ड्रामे के अगले सीन में चीफ को दिखाया जाता है। तभी डॉक्टर एवरिन वहाँ आता है। वो चीफ से उनकी मसरूफियत का पूछता है, जिस पर वो एवरिन को असिस्टेंट्स की फ़ाइल दिखाता है। ये देखकर एवरिन उनसे किसी यूनिक असिस्टेंट की फ़ाइल का पूछते हैं तो चीफ बाहर के बारे में बताता है कि इसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मगर इसने 20 साल से काम नहीं किया। चीफ के चाय कॉफ़ी का पूछने पर एवरिन मना करता है तो चीफ मेन पॉइंट पर बात करता है। वो उनके हॉस्पिटल को ज्वाइन करने का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। इस पर एवरिन उनके हॉस्पिटल को रोबोटिक कहता है और ये कि वो ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता, उसे काम करने के लिए अपनी टीम चाहिए। ये सुनकर चीफ कहता है उसे एवरिन का आइडिया बहुत पसंद आया है और वो एवरिन को अपने हॉस्पिटल में वेलकम कहता है, जिस पर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद एवरिन उन्हें अपनी असली शर्त बताता है। यानी बाहर को अपना असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। चीफ हैरत से एवरिन को देखने लगता है, मगर इसके बाद उनकी डील डन हो जाती है।